जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे-प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को हम शुरू करते हैं। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है, मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊँगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं संगत जी। जय गुरु जी। संगत जी आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। गुरुजी, मैं आपके सामने बैठ के अपना शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। प्लीज़ आप भी मुझसे बुलवाइएगा। अगर कोई गलती हो जाए और तो उसमें उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। तो संगत जी, आइए मैं आपको मंडे का एक सत्संग सुनाती हूँ। हाँ, उससे पहले संडे का थोड़ा-सा है। तो क्या हुआ था कि मेरी मम्मा आए हुए थे। तो सडनली क्या हुआ, मेरी मम्मा फ्राइडे को आए और मम्मा को ना संडे को अपना चेकअप करवाना था। तो मेरी बट ऐसा हुआ कि उस दिन मेरी सिस्टर की तबीयत ना खराब हो गई। ठीक टाइम पे मतलब पहले दिन हो गई थी तबीयत खराब, तो बहुत ज़्यादा खराब हो गई तो हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ा। और मेरी दीदी हैं, उनमें ना माता रानी ऐसे मतलब बता देते हैं। तो उन्होंने भी बता दिया कि तुम अपने पितरों का करो। मतलब कभी कोई कुछ कर रहा है तो ऐसे हो रहा है, तो जो भी तुम्हारे पितरों की करनी है ना पूजा, कुछ ऐसा। तो हम उत्तराखंड से हैं, वहाँ पे होती रहती है पूजा, तो वो करो। और ऐसे-ऐसे हो रहा है क्योंकि मुझे भी कुछ-कुछ सपने हो रहे थे। कभी सपनों में कुछ आता और कभी बहुत नेगेटिव सा फ़ील हो रहा था। अब मैं बहुत चिड़चिड़ी सी, मतलब मम्मा आए हुए थे ना, मैं गुरु पास से इतनी प्रे करती हूँ और इतना सोचती हूँ कि मम्मा आएँगे, इस बारी तो अपने हाथ से बना करके खाना खिलाऊँगी, मम्मा को बिठा करके सेवा करूँगी। थोड़ा-सा तो मौका मिलेगा अपनी मम्मा का सेवा करने का। ऐसे करके सोच के ना मतलब बहुत कुछ सोचती हूँ, गुरु पास से अरदास भी करती हूँ कि मेरे यहाँ आए, सिस्टर के यहाँ ना जाएँ ताकि वो मुझे सेवा का मौका भी दें। एंड आई आई भी वो मैंने पहले दिन किया भी। तो उसके बाद क्या हुआ कि अ, वो वहाँ पे नहीं जा पाए और मैं भी ना बड़ी चिड़चिड़ी, मतलब मैं इतना पता नहीं, मैं अंदर से ना बहुत ज़्यादा इरिटेट और फ्रस्ट्रेट जैसा फ़ील कर रही थी। पता नहीं बहुत नेगेटिविटी थी शायद से। तो क्योंकि ऐसा मतलब पता नहीं क्या था, मेरा बेटा भी आया था, उससे भी मैं पता नहीं क्यों, मतलब ऐसे नेगेटिविटी थी ना कि मेरे को पता नहीं क्यों अपने आप गुस्सा, मतलब मैं कुछ ना कुछ बोले जा रही हूँ, मम्मी भी बोले जा रही हैं। शब्दों में भी किसी के वो नहीं था, मतलब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। घर में ना बहुत कलेश पड़ गए थे। तो गुरुपा, पहले तो मैं माफ़ी माँगती हूँ कि पता नहीं मुझे क्या हो गया था गुरुपा, मुझे पता नहीं क्या हो जाता है, मैं बहुत चिड़चिड़ी हो गई थी। तो माफ़ कर दीजिएगा गुरुपा, माफ़ कर दीजिएगा, मैंने जानबूझ के नहीं किया है। आपको तो पता है गुरुपा, आप तो दिल की सारी बात जानते हैं, एक-एक बात जानते हैं। फिर उसके बाद क्या हुआ कि संडे था और ठीक संडे को मेरी तबीयत ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। आई मीन हमने सोचा था मंडे, मैंने मम्मा से कहा था, पहले 2 दिन में मेरी सिस्टर आई थी, मैंने मम्मा से कहा था मंडे को ना प्लान मत बनाना डॉक्टर को दिखाने का, भले आप आए हो उत्तराखंड से, लेकिन आप किसी और दिन दिखाना। मंडे को हम बड़े मंदिर जाएँगे और वहाँ से आप ठीक हो जाओगे। तो मम्मी ने भी कहा था, बट वो जो डॉक्टर था ना, वो भी मतलब ये भी गुरुपा ने ही करवाया होगा। गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना कि ना पैसे लग रहे थे, अपॉइंटमेंट भी मिल गई थी। एक कार्ड लग रहा था जो कि मेरे ताई हैं, मतलब उनका बेटे का कॉन्टैक्ट था, कुछ था जैसा भी था। गुरुपा उसको भी फ्री में करवा रहे थे और उस डॉक्टर का अपॉइंटमेंट भी मिल गया था।
तो मंडे को बैठता था शाम के 6 बजे। मैंने कहा ये कैसे पॉसिबल होगा? नहीं सुबह भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा शायद से। तो पता नहीं जब से मेरी सिस्टर आई थी ना मेरा सर बहुत ज़्यादा दर्द होने लग गया। और जैसे ही वो आई ना मतलब एक नेगेटिविटी आ जाती है जब भी वो आती है, ऐसा क्या है वो मुझे नहीं पता है। पर पता नहीं कलेश होने लग जाते हैं, सर में दर्द, मेरी तबीयत खराब होने लग जाती है। या पता नहीं क्या होता है जो भी चीज़ वो बोलती है कुछ चीज़ें अच्छी चल रही होंगी तो बुरी चलने लग जाती हैं। मतलब ऐसा पता नहीं क्यों होता है गुरुपा, माफ़ कीजिएगा अगर मैं कुछ गलत बोल रही हूँ, मैं ऐसा कुछ बोलना नहीं चाहती हूँ। तो उसी दिन से ना जब से वो आई थी तो मेरे सर में दर्द होने लग गया, फिर वो चली गई थी थोड़ी देर के बाद। मेरा बहुत सर दर्द था, बहुत ज़्यादा सर दर्द हो रहा था मतलब इतना कि शाम तक ना मेरा मतलब मेरी मरने वाली हालत हो जाती, इतना ज़्यादा मेरे को पेन होता है माइग्रेन का। तो उससे पहले ही थर्सडे को मतलब मेरे पार्टनर ने मतलब उससे पहले ही ना संगत जी जैसे ट्यूसडे को मेरे पार्टनर ने मेरे को हॉस्पिटल ले गए थे। मैंने कहा कि फिर से इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। मैंने उनको फ़ोन भी किया। उन्होंने कहा कि यार मैं थोड़ा-सा बिज़ी हूँ। एक बार अगर होता है तो बताना। मतलब उनको ये भी नहीं बोला कि उनको लगा कम-कम है, देख लो कि तुम बिज़ी हो। मुझे कुछ समझ ना आए, मुझे रोना आ जाए क्योंकि एक तो मतलब कोई समझता नहीं है गुरूपा। ऐसा सोच के ना बहुत रोना आ जाता है कि मतलब सेवा भी करना चाहती हूँ पर पता नहीं क्यों मेरी तबीयत खराब हो जाती है। सडनली पता नहीं ऐसा क्यों होता है गुरूपा। आपको तो सब पता है, आप तो अंदर की एक-एक चीज़ जानते हो गुरूपा। कि मेरा कितना गंदे वाला दर्द होता है, पता नहीं क्यों होता है, आप तो सब जानते हैं, आपसे तो कुछ भी छुपा नहीं है। मतलब मतलब आपको तो सब पता है गुरूपा कि पता नहीं क्यों होता है, बड़ा गंदे वाला दर्द होता है, आपसे तो कुछ भी छुपा नहीं है। भले इंसान सोचे कि मैं नाटक कर रही हूँ या कुछ भी, बट आपको तो सब पता है गुरूपा। तो प्लीज़ गुरूपा आप फिर भी मुझे माफ़ कर दीजिएगा, आपको सब कुछ पता है, शुक्राना गुरूपा, शुक्राना। मुझे अपना प्यार फ़ील कराने के लिए मुझे कोई नहीं है गुरूपा आपके अलावा। ऐसा ही हुआ मेरे सर में बहुत तेज़ दर्द फिर मैंने फ़ोन काट दिया, उनसे भी कुछ नहीं बोला, मेरा दर्द बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। मैं खाना भी नहीं बनाया, मैं खाना भी नहीं खा पाई क्योंकि मम्मा सुबह मेरी सिस्टर के वहाँ पे टेस्ट करवाने गए थे और मैं चाय बनाऊँ कि क्या करूँ समझ ही ना आई जाए। इतना कलेश भी हो गया था उससे पहले, तो अब मैंने कहा कि दवाई भी नहीं है घर में, मैं बहुत परेशान हो गई थी मैं। तो मैं ऐसे काम कर रही थी, आधा-आधा बनाया था, चाय-वाय पी, चाय बनाई मैंने, कुछ थोड़ा बहुत खा लिया, मम्मा को भी दिया, मतलब ऐसे करके मैंने मम्मा को बोला खाना बनाती हूँ, ऐसे बुरी हालत हो गई थी मेरी कि मैं क्या ही बताऊँ। फिर मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मम्मा ने कहा कि छोड़ दो मैं ही बना देती हूँ। तो मैंने कहा कि ठीक है सब्ज़ी आप बना लो, मैं देखती हूँ रोटी का तब तक। तो मम्मा सब्ज़ी बनाने लग गए और मुझे कुछ समझ में कहा आपको तो इंजेक्शन नहीं लगाना पड़ेगा क्योंकि सुबह बड़े मंदिर जाना है। तो ऐसे करके ना फिर मैंने अपने पार्टनर को कॉल कर दिया क्योंकि मैंने उससे पहले मैंने गुरुपा से अरदास करी। मैंने कहा गुरुपा देखिए बार-बार ऐसा होता है। मैंने किसी पे बोझ नहीं बनना चाहती हूँ, ना मैं किसी को बार-बार परेशान करना चाहती हूँ। गुरुपा अब आप ही मुझे ठीक कर दो, बिना दवाई के ठीक कर दो। सडनली ना मेरे गुरुपा ने मेरे माइंड में डाला, मेरे पास ना बहुत पहले की मतलब पिछले साल फ़ेब के मंथ में मतलब पिछले साल क्या ये 2024 ही फ़ेब के मंथ में सॉरी गुरूपा फ़ेब के मंथ में उससे पहले मतलब फ़ेब में मुझे गुरूपा ने कनेक्शन जोड़ा। उससे पहले मैंने जैन में दवाइयाँ ली थी और वो दवाइयाँ मुझे पता नहीं था कि उसमें माइग्रेन की हैं। तो मैंने वो दवाइयाँ ना बिल्कुल बहुत सा दवाई ली थी मैंने मैं पहले दवाई खाए बिना मतलब काम ही नहीं चलता था लेकिन जब से गुरुजी आए हैं
मैं बिना दवाई के भी ठीक हो गई थी। इतने महीने मैंने गुज़ार दिए लेकिन दवाई पे लेकिन वो कभी पलट के नहीं देखा। तो ऐसा ही हुआ, मैं क्या करूँ, वो दवाइयाँ ऐसे की ऐसे ही रखी पड़ी थी पूरा का पूरा पत्ता। तो मैं सोच रही थी कि इसमें कोई पेन किलर होगी तो मैं खा लूँगी। तो मैंने वो देखा, वो पेन किलर नॉर्मल पेन किलर नहीं थे, वो माइग्रेन की पेन किलर थे। तो गुरुपा ने मेरे दिमाग में थॉट डाला और मैंने देखा और सर्च किया। फिर मैंने वो खाया, थोड़ी देर तक ना मेरी तबीयत थोड़ी तो ठीक हो गई थी, क्योंकि मैं अपने पार्टनर को बोला था कि मम्मा को ये खाना है तो हम ना थोड़ा जल्दी जाना पड़ेगा बड़े मंदिर। उन्होंने कहा कि हाँ, हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं चलते हैं। उनका मेरी तबीयत भी ख़राब है तो शायद इंजेक्शन लगाना पड़े, तो वो आ तो गए थे। इनका आप आ गए हो ना, अब दवाई खा लिया है और अब थोड़ी देर में देखती हूँ कि ठीक होती हूँ, मतलब दवाई असर करती है कि नहीं करती, क्योंकि थोड़ा बहुत असर कर रही है। तो मैंने कहा अब आ जाओ, पर वो आए, थोड़ी देर बैठे तो मैं सही हो गई थी थोड़ी, तो फिर वो चले गए। मतलब हमने कहा ठीक है हम सुबह जाएँगे। तो फिर वैसा ही हुआ। फिर हमने प्लान तो बना लिया था बड़े मंदिर का। मेरी तबीयत इतनी ख़राब थी कि बहुत मुश्किल से जी गई। फिर उसके बाद मैंने रोटी-वोटी बनाई कैसे भी, खाई रोटी और हमें ना 1-2 तो ऐसे ही बज गया। मतलब हमने सोचा कि जल्दी सो जाएँगे, पर कहाँ इतना काम था, 1-2 बज गए। उसके बाद मैंने कहा कि अब क्या होगा? मैंने कहा मम्मा बस अब जल्दी मत उठाना, क्योंकि मुझे पता है मेरे पार्टनर भी जल्दी नहीं उठने वाले। मुझे पता था वो जल्दी नहीं उठेंगे, वो लेट सोते हैं, तो मुझे पता वो जल्दी नहीं उठेंगे, तो मैंने कहा मुझे जल्दी मत उठाना, थोड़े दूर तक तो चलेंगे, इतना दूर भी नहीं है बड़ा मंदिर, आराम से हम आ सकते हैं, तो बस 6-7 बजे आप उठा देना, तो 6 बजे मत उठाना क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी खराब लग रही है। तो बट कहाँ सुनते हैं मम्मा। तो संगत जी, पता नहीं फिर क्या हुआ, वो मुझे 6-7 बजे से मतलब उठाया, मतलब उठाने लगे और फिर मैं और ज़्यादा चिढ़ गई, क्योंकि मेरे सर में जो दर्द था वो ठीक नहीं हो रहा था, तो 2-3 बजे तो मैं सोई थी, मतलब काम से फिर लड्डू को सुलाना ऐसे करके कब मुझे 2-3 बज गए थे। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो मतलब मैं ना बहुत फिर से पता नहीं क्या नेगेटिविटी, गुस्सा, चिड़चिड़ापन और इतना और था कि मम्मा मुझे मत उठाओ, तब तक आप देख लो। मैं जब तक खाना-खुना कुछ बनाती हूँ, मतलब नहीं ऐसा ही होता रहा, तो ऐसे होते थे ना हमारे घर में ना, मॉर्निंग से ही स्टार्ट हो गया था। मम्मा कुछ भी बोले जा रहे हैं, मैं नहीं आऊँगी यहाँ से, आज से यहाँ ऐसे ही करते हैं। मैंने कहा मैंने क्या किया है? अभी तो सुबह ही हुई है। थोड़ी देर की तो बात है, मेरी तबीयत खराब है, वरना मैं जानबूझ के थोड़ी करती। तो मम्मी भी इसे मतलब सुना लगी, पता नहीं वो भी क्या कर रहे थे, ऐसे क्यों कर रहे थे, शायद से गुरुपा ने मुझे कई सत्संग में सुनाया था कि कोई नेगेटिव बोल रहे हैं तो तुम चुप रहो, क्योंकि हो सकता है कि उनके मुंह से कुछ भी बुलवा करके नेगेटिविटी निकलवा रहा हूं उनके अंदर से। तो गुरुपा, आपका इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना, पर उस टाइम जो सिचुएशन थी समझ नहीं आ रही थी। ऐसे करते बहुत टाइम हो गया, फिर दिन भी हो गया, क्योंकि थोड़ी-थोड़ी देर में कुछ काम करो तो हमारी बहस ही हुई जा रही थी। मैंने कहा कि बहस ही कर ले बैठ के, या फिर काम कर लें, बड़े मंदिर जाना है, तो कह रही थी मैं नहीं जा रही, मैं तेरी प्लानिंग समझ रही हूँ, तू मुझे डॉक्टर के पास जाने नहीं देना चाहती, बड़े मंदिर ले जाना चाहती है। मैंने कहा अरे इसमें गलत क्या है फिर? तो कह रहे थे मुझे नहीं पता, मुझे तो इतने बजे जाना है। मैंने उनको समझाया, बहुत समझाया कि यहाँ से डेढ़ 2 घंटे का रास्ता है, जाम भी लगेगा तो भी 2 घंटे लगते हैं, 2 घंटे आने में, यानी कि 4 घंटे, शाम के 6 बजे जाना है हमने डॉक्टर के पास। मैंने कहा आराम से आ जाते हैं, कहते मेरे को नहीं पता, मतलब बहुत ऐसे, मतलब बहुत हंगामा मिला ऐसे, आज के बाद मैं कभी नहीं आऊँगी, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। मैंने कहा पता नहीं क्या उनमें इतनी नेगेटिविटी हो गई थी अजीब-सी।
अजीब-सा रिएक्ट कर रहे थे। पता नहीं कैसे रिएक्ट कर रहे थे और मैं भी अजीब-सा ही बोलने लग गई। मतलब मैं समझाने की बजाय, चुप रहने के बजाय मुझे पता नहीं क्या होता है, मैंने कहा, "अरे! आप ऐसा क्यों कर रहे हो? आप बताओ मैं क्या करूँ? मुझे समझ में नहीं आ रहा।" अब खाने का पूछती तो भी बोलते मतलब बताऊँ क्या बनाऊँ? कहते ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। इस तरीके से ना हमारी बहुत बहस हो गई। बहस बताने लगी तो बहुत टाइम हो जाएगा। तो मैंने कहा कि आप बता दो खुद ही, तो मैं क्या करूँ इसमें? तो इसके बाद मुझे समझ में नहीं आया। फिर मैंने खाने को बनाया, मैंने कड़ा प्रसाद भी बनाया क्योंकि मुझे मैसेज आया था। मम्मी के लिए ऐसा आया था शायद से कि कड़ा प्रसाद बना, तुझे ब्लेसिंग्स देनी है, बड़े मंदिर बुला रहा हूँ। तो मुझे लगा कि बड़े मम्मी के लिए है। तो मैंने बनाने लगी, मैंने कड़ा प्रसाद बनाया और पूछा खाने को, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। मैं ये भी नहीं खाती, वो भी नहीं खाती। मैंने कहा चलो मैं आपके लिए खिचड़ी बना देती हूँ, टेस्टी सी मैंने खिचड़ी बनाई। उसके बाद काफ़ी लेट हो गया था, तो मैंने बोला कि मतलब अगर बाय चांस थोड़ा-सा भी लेट होता, क्योंकि मम्मी कहती है मैं बड़े मंदिर थोड़ी ना आई हूँ, डॉक्टर आए, डॉक्टर को दिखाने के लिए आई हूँ, मुझे नहीं जाना है, ऐसा-वैसा। मैंने कहा क्या ज़बरदस्ती लेकर जाऊँ, जब गुरुपा चाहेंगे तभी होगा। उसके बाद मैंने छोड़ ही दिया मैंने। बट पता नहीं संगत जी, गुरुजी की परीक्षा थी या क्या थी, मुझे बोल रहे थे तुम मुझे ना दिखाना है, मेरी सिस्टर इनको दिखाना था 6 बजे, कह रहे थे तुम मुझे ना मेट्रो स्टेशन पर छोड़ दे, मैं वहीं पे बैठूँगी। मैंने कहा ऐसे थोड़ी मंदिर जाऊँगी आपको रोड पे छोड़ के। मतलब पहले तो संगत जी माँ-बाप ही होते हैं ना, मतलब हम मंदिर जाएँ तो सबसे बड़ा पाप है फिर। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं छोड़ूँगी रोड पे, मैंने कहा मैं देखती हूँ क्या करना है। कहे तो मुझे तो घर में छोड़ दे, मैंने कहा परेशान होते रहोगे। तो फिर वो मेरी सिस्टर लेने नहीं आ रही थी, ना वो बोलती कि मैं जल्दी आ जाऊँगी थोड़ा, क्योंकि वो थोड़ा मतलब प्रेग्नेंट है। तो बट मतलब वो कह रही थी कि मैं जल्दी भी नहीं आ सकती हूँ, आधा घंटा भी पहले आने को तैयार नहीं थी। तो मैंने कहा कि थोड़ा-सा अगर आधा घंटा पहले आ जाएगी तो हम 5:30 पे निकलेंगे तो पहुँच सकते हैं, क्योंकि मेरे बेटे को भी मत्था टिकाना बहुत ज़रूरी है। तो कह रही थी कि मैं नहीं आ सकती आधा घंटा पहले भी, कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और वैसे भी मैं नहीं आ सकती। तो और कह रहे थे कि मैं घर भी नहीं आ सकती लेने के लिए, मैं मम्मी की कैब भी नहीं करवा सकती एंड तू मेट्रो स्टेशन पर छोड़ दे। अब संगत जी मैं 3 बजे से कहाँ, मतलब 3 बजे हम घर से निकले, 3 बजे से 6 बजे तक मतलब थोड़ा ना मेट्रो स्टेशन पे मम्मी बैठे रहते। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं आपको ना मतलब घुमा लेती हूँ। तो मतलब ऐसे मेरे पार्टनर भी आगे थे तो वो उन्होंने मज़ाक कर मस्ती करना स्टार्ट किया। तो मैंने कहा पता नहीं ऐसे क्यों कर रही हैं मम्मी, हम सब परेशान हो रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, ऐसा होता रहता है। तो कह रहे थे आंटी अब हम ना आपको घुमा देते हैं और घूम भी लो और कुछ खा भी लेते हैं, खाना है तो मोमोज़ वग़ैरह कुछ भी। तो मम्मी ने कहा कि मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? मतलब हम पूछ रहे थे घूमने चलोगे? पता नहीं क्या नेगेटिविटी थी संगत जी। मैं पूछती कि मम्मी बाहर जाना है? कह रही नहीं। मैंने कहा मॉल जाना है? कह रही नहीं। मैंने कहा मार्केट जाना है? कह रही नहीं। फिर रोने लग गई, कहाँ जाऊँ मैं, कहाँ जाऊँ? मैंने कहा आपको क्या हो गया है? मतलब कहाँ जाऊँ का क्या मतलब? मैंने कहा घुमा रही हूँ, आप बोलते हो घर बोल बैठे-बैठे बोर हो गई हूँ, अब मैं आपको घुमा रही हूँ। कह रही नहीं मेरे को मेट्रो स्टेशन पे ना मेरे को छोड़ दे, तो चली जा बड़े मंदिर। मैंने कहा अरे मैं चली जाऊँगी, गुरुपा ने अगर बुलाना होगा तो हमें जल्दी-जल्दी 6 बजे के बाद वो पहुँचा भी देंगे बड़े मंदिर, दर्शन भी करवा देंगे, सब गुरुपा की मर्ज़ी है। मैं आपको घुमा रही हूँ ना बाहर, तो अजीब से रोने लग गई, कह रही है नहीं मेरे को छोड़ दे। मतलब पता नहीं क्या, क्या करके ना संगत जी अजीब सी, मतलब क्या नेगेटिविटी थी संगत जी। तो गुरुपा शुक्राना आपने शायद से कोई कष्ट काटे हैं ऐसे करके।
तो उसके बाद हमने 6 बजे तक ऐसे हम इधर-उधर घूमे, मम्मा को मोमोज़ वग़ैरह खिलाया और फिर मेरी सिस्टर आ गई थी 6 बजे, तो मैंने उसको फिर छोड़ा तो कह रही थी मम्मी नहीं हमारे साथ एक और सत्संग हुआ संगत जी, कि बड़े मंदिर तो मम्मी नहीं आ पाए। तो हुआ क्या, मेरी सिस्टर ने बोला कि एक काम कर तू उनका सामान भी ले आया, मैं अपने साथ ही ले जाती। मैंने कहा क्यों? मम्मी आप दूसरे दिन भी बड़े मंदिर नहीं आओगे क्या? अगर आप यहाँ आओगे तो हम थर्सडे को बड़े मंदिर जाएँगे। तो कहती पता नहीं तू रात को कितने बजे आएगी, मैं अकेली थोड़ी ना रहूँगी। मैंने कहा ये 2 घंटे की ही तो बात है, मतलब 8 बजे तक तो अपने आप को दिखाओगी, है ना? तो मैंने कहा या तो सिस्टर रह जाए, घर में ही रह जाए आज इतनी रात को कहाँ जाएगी? वो प्रेग्नेंट है। मैंने कहा यहाँ भी तो रह सकती है, 1 दिन रह जाए। तो कह रही थी नहीं मैं नहीं रह सकती हूँ, तो सामान ही ले आ मम्मी का। तो हमने सोचा कि अब क्या करें? हम पहले तो प्लान नहीं था। फिर मेरे पार्टनर ने कहा कि चलो कोई बात नहीं सामान ले आते हो, अकेले कैसे रहेंगे फिर? मैंने कहा चलो ये भी सही है। तो हम ना दोबारा घर गए सामान लेने के लिए, तो हमारे साथ क्या हुआ, मैंने बोला कि चलो मतलब मेरा ना सर बहुत तेज़ दर्द कर रहा है, चाय मैं बना लेती हूँ दोबारा। इतने में मेरी बेटी ने कहा कि समोसा खाना है मुझे। तो हमने वहाँ समोसा तो नहीं, मतलब बहुत देर हो गई वहाँ पे, मतलब 15-20 मिनट 30 मिनट तो हो ही गए होंगे शायद से। तो ब्रेड पकोड़ा मिला एंड ब्रेड पकोड़ा भी कितने 3 ही लेकर के आए। तो ब्रेड पकोड़ा लाए और ऐसे ही मैंने घर आके जैसे चाय बनाई, हमारी तब भी बहस होती। मेरे पार्टनर भी बोल रहे थे, मैंने कहा अरे आप जल्दी क्यों नहीं आ रहे हो? लेट हो रहा है, तो चाय भी नहीं बना पाएँगे, फिर हम बड़े मंदिर भी जाना है। तो फिर कह रहे थे मैं नहीं आ रहा। मैंने कहा अरे मैंने कहा अरे तुम इतना सुना रहे हो? मैंने कहा अरे यार मैं सुना थोड़ी ना रही हूँ। मैं बड़े मंदिर जाने के लिए बोल रही हूँ। कैसे भी ना मेरे को बेबी को मत्था टिकाना है और आज पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। मतलब पता नहीं सबसे बहस होई जा रही है। अजीब-सा ही माहौल हो गया था। उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, आ रहा हूँ मैं, तो आए वो एंड उसके बाद हमने चाय-वाय बनाई तो क्या हुआ, गुरुपा को चाय दी, ब्रेड पकोड़ा दिया, तो मैं समझी। मैंने कहा ओह! गुरुपा को ना ब्रेड पकोड़ा खाना था और मम्मी को ना बड़े मंदिर नहीं जा पाए, बड़े मंदिर, तो मम्मी को ना यहीं पे गुरुपा का मतलब प्रसाद वो खा तो नहीं रही थी। मैंने कहा मम्मी अब हो सकता है कि गुरुपा आपको ब्रेड पकोड़ा यहीं पे खिला रहे हों, ब्लेस कर रहे हों, तो खा लो गुरुपा का प्रसाद है ये। मैंने कहा वहाँ भी ब्रेड पकोड़ा ही मिलता है, सेम ये भी मिल गया। मैंने कहा ये गुरुपा की ही प्लानिंग होगी। तो पहले तो मना कर रहे थे, कहते तो मुझे खाँसी हो रही, ये हो रहा है, वो हो रहा है। मैंने कहा अरे ये तो प्रसाद है, मतलब ऐसे तो ब्लेसिंग्स ही मिली हैं, फिर ज़बरदस्ती करने के बाद ना उन्होंने खा ही लिया। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना आपने शायद से उनको यहीं पे खिला दिया और कष्ट काट दिया। तो गुरुपा इसके लिए आपका बहुत-बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत-बहुत शुक्राना। तो मतलब वो बहुत बुरी हालत में, वो काफ़ी हद तक जलप्रसाद से सही भी हुआ। वो मान नहीं रहे हैं इस चीज़ को, कह रहे हैं कि थोड़ा बहुत ही हुआ है बस, बट पूरी रात उनको बिन मतलब जलप्रसाद पिला के उनको पूरी रात खाँसी नहीं करती हैं वो। पर क्या कर सकते हैं ना संगत जी, गुरुपा की तो गुरुपा ही जाने, उनकी बेटी हैं। गुरुपा आप ही जानो सब ठीक कर दो, ऐसा ही हुआ था। फिर उसके बाद हम लोग चले गए, मम्मा को छोड़ा और फिर हम लोग बड़े मंदिर को निकले। फिर वहाँ भी जब हम बड़े मंदिर को निकले तो हमारे साथ ना बहुत कुछ हुआ। आई मीन हमने सोचा कि हम जल्दी-जल्दी पहुँच जाएँगे, तो हम ना जल्दी-जल्दी गाड़ी चलाते मतलब दूसरे रास्ते से ले लिया उस दिन। तो दूसरे रास्ते लिया और गूगल मैप से चलने लगी। मैंने कहा अरे यार! अब वो रास्ता तो पता है, कहते ये वाला नहीं पता है। तो वो आगे जाके ना रास्ता सेम हो जाता है, तो मैंने बोला अब तो सेम हो गया है, अब तो गूगल मैप से मत चलो। कह रहे थे नहीं ये ना शायद से अंदर का शॉर्ट रास्ता हो सकता है। तो इस बारी मतलब जब वो गलत रास्ते मुड़ रहे थे ना, तब भी मुझे लगा कि नहीं यार यहाँ पे नहीं होना चाहिए, मैं कुछ तो गलत है। बट मैंने उनसे बोला कि इस रास्ते, कहते हाँ ये शॉर्ट रास्ता है। अब पता नहीं फिर हम जैसे ही आगे जा रहे थे ना,
तो फिर वहाँ पे क्या हुआ किसी ने ना मतलब नई-नई लाइट लगाई थी, बाइक वाला आगे खड़ा था, बाइक पे मतलब आगे ट्रैफ़िक में खड़ा था। लेकिन पता नहीं सडनली उसने पीछे किया और लाइट टूट गई। मतलब लाइटें टूट गई, हमने कहा भई ये क्या हुआ? मतलब खड़े-खड़े ही लाइट टूट गई। उसके बाद मैंने बोला एकदम से मतलब पूछ लो आप किसी से। और जैसे ही पूछा और हमने छतरपुर का रास्ता, तो बोलते नहीं, नहीं आप ना गलत आ गए हो, ये तो पता नहीं कहाँ जाता है, छतरपुर वहाँ है। तो फिर भी वो आगे मतलब मैंने कहा तुम्हें क्या हो गया है आज? मैंने कहा मेरे को मत्था टिकाना ज़रूरी है और आज तुम गलत-गलत ही जा रहे हो। तो कहते किसी और मतलब मैंने कहा किसी और से पूछ लो, कहते हाँ ठीक है मैं पूछता हूँ। फिर दूसरे किसी से पूछा तो उन्होंने बोला कि छतरपुर रास्ता तो पीछे रह गया है। मैंने कहा यार बैक करो, फिर आगे जाके उन्होंने बैक करी, पता नहीं क्या हुआ संगत जी उस दिन गलत-गलत जाए जा रहे। तो फिर आगे जाके बैक करी, वो जैसे ही हम थोड़ा-सा आगे आए ना फिर वैसे ही एक स्कूटी वाले से इतनी ज़ोर से एक्सीडेंट हुआ, संगत जी मतलब इतनी ज़ोर से एक्सीडेंट हुआ कि गाड़ी का ना चलते-चलते पूरा टायर फट गया। और शुक्र है, शुक्राना है गुरु का कि स्कूटी वाले को कुछ भी नहीं हुआ और हमें भी कुछ नहीं हुआ। बस गाड़ी का टायर फट गया और उसके बाद हमें समझ नहीं आया। हमने कहा पैंचर वाला बुलाना पड़ेगा। लो अब तो हम अटक गए। मतलब कि उस दिन हम 6 बजे निकले, लेकिन हम पता नहीं 7 साढ़े 7 बजे थे या 8 बजे थे। शायद से 8 ही बजे थे। तो 8 बजे क्या हुआ, हमारे साथ ऐसी सिचुएशन होती है कि टायर फट गया। उसके बाद से पता नहीं मेरे पार्टनर को बहुत गुस्सा आने लगा, वो चिड़-चिड़ करने लग गए। उसके बाद बोल रहे थे कि ना मैं ना आगे जाके देखता हूँ तो हमें कोई पंचर वाला ही ना मिले। मैंने कहा अब तो जा ही नहीं सकते बड़े मंदिर, मतलब ऐसी टेंशन हो गई थी। इसके बाद उन्होंने बोला वो थोड़ा आगे जाकर आए, कहते मैं ना पेट्रोल पंप पे जाकर देखता हूँ, रिक्शे से तुम बैठे रहो तब तक तुम कुछ खा लो अगर खाना है तो। तो मैंने कहा नहीं मुझे बड़ी टेंशन हो रही है, तो कह रहे थे मैं देख के आता हूँ, तुम तब तक यहीं पे रहो। तो वो जब तक देखने गए और क्या हुआ कि मेरे जो बेटे ने माला पहनी हुई, रुद्राक्ष की माला पहनी हुई थी। तो वो रुद्राक्ष की माला ना मतलब मैंने उसको सुबह ही पहनाई थी उस दिन। मतलब वो जो रुद्राक्ष की माला थी वो बद्रीनाथ से मेरे बाबा मेरे लिए लेकर के आए थे। तो मैंने वो मतलब देव के गले में डाली थी, फिर मैंने निकाल के रख दी थी, मैं पहन नहीं पा रही थी। तो मैंने पहनी भी नहीं हुई थी मतलब वो माला, तो उसने उसके बीच में त्रिशूल था। तो 108 वाली थी, वो दूसरी थी। तो मैंने उसने बोला कि पहना दो, मैंने कहा चलो आज के लिए पहन लो, अंदर डाल लो टी-शर्ट के। तो वो माला ना सडनली टूट गया। पता नहीं कौन-सा कर्स था संगत जी जो गुरुजी ने काटा है। उसके बाद से संगत जी बड़ी ठंड हो रही थी, तो उनका फ़ोन आता है कि मतलब उनका कॉल आता है कि गुरुपन इस बीच में हमें बहुत ब्लेसिंग्स दी, मतलब ओम साईं का साईं बाबा का तो कुछ अलग सा ही रिश्ता है शायद से मेरे साथ भी गुरुपा ने बताया था और मेरे बेटे के साथ भी, कि जब वो उत्तराखंड से आ रहा था ना तो बस में ना जो उसको सीट मिली थी ना, सीट में बिल्कुल सामने ओम साईंनाथ लिखा था और वो साईंनाथ की वो बनी हुई थी, फ़ोटो लगा हुआ था, तो वही था मतलब उसी में आया था। और जब हम मैंने सोचा कि जब मैं मतलब फ़ोन कर दूँ कोई नहीं मिलने वाला है, तो हम तो कहते हैं अब तो हम जाने से रहे बड़े मंदिर, लेकिन गाड़ी का क्या करें, घर भी कैसे जाएँ? तो मैंने सोचा अभी-अभी क्या होगा, अभी तो बड़े मंदिर भी नहीं जा सकते। जस्ट डायल पे कॉल किया तो उसमें क्या आता है, ओम साईं हेल्पलाइन। मैंने कहा अरे वाह! इसमें भी साईं हैं। लेकिन वो बहुत ज़्यादा पैसे माँग रहा था। वो तो अच्छा हुआ पैसे पूछ लिए मैंने, तो कह रहे थे मेरे पार्टनर कि पैसे क्या पूछने हैं? बट जैसे ही उसने कहा कि बता देता हूँ,
तो उतने में बोला कि अरे! इतने रुपए? नहीं, नहीं, वो तो सिर्फ़ आने के इतने ले रहा था, फिर बाकी का तो और होता। तो हमने कहा कि नहीं, नहीं, नहीं आना। तो पता नहीं क्या था संगत जी, गुरुपा ने शायद से कोई ब्लेसिंग्स देनी होगी। फिर इसके बाद जहाँ वो गए, मैं पेट्रोल पंप जाके आता हूँ, तो हमने जैसे ही देखा रिक्शे में बैठे वो, रिक्शे वाले ने उसमें लिखा था ओम साई। मैंने कहा अरे वाह! मेरे बेटे ने भी कहा अरे! आज तो साईं बाबा हमको आशीर्वाद ही आशीर्वाद दे रहे हैं। तो मैंने कहा भी शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुपा, शुक्राना साईं बाबा। उसके बाद वो चले गए और देखिए गुरुपा का चमत्कार कि हमको कोई पंचर वाला नहीं मिला। तो मेरे पार्टनर बताते हैं, आते हैं किसी को लेकर, पंचर वाले भैया को लेकर, वो गुरुजी की संगत निकली। मेरे पार्टनर बताते हैं, मैं सबको पूछ रहा था और मैं आगे जा रहा था। तो जैसे ही आगे जा रहा था, तो मैंने उस गाड़ी से लिफ्ट लेना चाहा और मैंने पूछना चाहा पंचर के बारे में। तो ऐसे ही मैंने गुरुपा का ना स्वरूप देख लिया। जैसे ही मैंने देखा, पूछा, तो वो जो गाड़ी वाला था ना, वो गुरुजी की संगत भी था और वो पंचर वाला भी था। मतलब मुझे लगता है कि गुरुपा ने या तो उसे भेजा है, ये साक्षात गुरुपा आए हैं हमारे लिए। क्योंकि उसकी जब माला टूटी, मैंने अपने बेटे से भी बोला कि तू ना मंत्र जाप कर और कंटिन्यू बोल कि गुरुपा मुझे दर्शन करने हैं और बुला लो बड़े मंदिर। वो ना कंटिन्यू मंत्र जाप करा, तो मैसेज भी आया गुरुपा का कि तेरे बेटे को मैंने ब्लेस कर दिया है। और वो मेरे को, मैंने नोट किया है कि वो हर वेले मुझे याद करता है और जो मुझे याद करता है मैं उसको हमेशा याद करता हूँ और इसके लिए मैं खुद आऊँगा। आचार्य गुरुपा का मैसेज आया था, उसके उसको ब्लेस कर दिया। फिर एक और रहा था कि कोई और कोई रास्ता ना दिखाई दे ना, अंधेरा दिखे तो सद्गुरु की तस्वीर की तरफ देखो और वो मुस्कुराते हुए देखेंगे और कहेंगे कि मैं तेरे साथ हूँ और पुत्र, मैं तेरी ही परीक्षा ले रहा हूँ। मतलब मैं तेरी परीक्षा ले रहा हूँ, तो मतलब मैं तेरी परीक्षा ले रहा हूँ। मेरे होते हुए कोई मजाल है किसी की कि मेरे भक्त को कोई परेशान कर सके? तो गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं तो सोच रही थी पता नहीं क्या नेगेटिविटी है जो मेरे बेटे को बड़े मंदिर नहीं जाने दे रही है। मैंने कहा गुरुपा, नेगेटिविटी से तो आपकी शक्ति बड़ी है, आप दिखाइए अपनी शक्ति और प्लीज मेरे बेटे को बड़े मंदिर बुला लीजिए, जो भी नेगेटिव पावर है वो रोक ना पाए। तभी गुरुपा का सडनली मैसेज आता है कि जब कोई रास्ता ना दिखाई दे तो सदगुरु की तरफ देखिए, वो तुम्हें मुस्कुराते हुए मिलेंगे और वो तुमसे बोलेंगे कि मैं तुम्हारी ही परीक्षा ले रहा हूँ, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा हूँ। और और मतलब मेरे भक्तों को परेशान नहीं कर सकता है। तो गुरुपा ने मेरे को सारे आंसर दे दिए और ये भी बोला दोबारा भी आके परीक्षा ले रहा हूँ। मैंने कहा अच्छा, शायद ये गुरुपा की कोई परीक्षा होगी, पता नहीं। फिर उसके बाद मेरे बेटे के लिए एक फिर से आया कि मैंने उसको ब्लेस कर दिया है। तो गुरुपा पता नहीं क्या कौन से कष्ट काटे हैं गुरुपा ने। कितनी मतलब बड़े मंदिर से पहुँचने से पहले-पहले इतनी ब्लेसिंग्स दे दिए। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुपा, सारी चीज़ों के लिए शुक्राना। और देखिए संगत जी, गुरुजी की संगत मिली और उन्होंने कहा कि हाँ, मैं आऊँगा पंचर लगाने के लिए। वो लेके भी आ गए पंचर लगाने के लिए। फिर हमने कुछ ऑर्डर किया था। उन्होंने कहा था कि कुछ खा लेना क्योंकि आज प्रसाद नहीं मिलने वाला। मैंने कहा चलो ट्राई तो करो। वो कुछ ना लेने के लिए, सामान लेने के लिए चले गए पंचर वाले भैया। तो तब तक हमने वहाँ पे ऑर्डर कर दिया, गुलाब जामुन और पनीर ऐसे करके ना। मैंने कहा मेरा बेटा भी खा लेगा क्योंकि वो भी भूखा था। मैंने भी कुछ नहीं खाया था सुबह से। हमने ऑर्डर तो कर लिया, ऑर्डर तो नहीं आया लेकिन पंचर वाले भैया आ गए। फिर काफ़ी वेट किया हमने वहाँ पर। सडनली क्या हुआ, 9 बज गए जब और हमारी गाड़ी में पंचर लग गया, है ना? तो सब सही भी हो गया और उससे पहले संगत जी,
मेरे पार्टनर ना बहुत गुस्से में बोल रहे थे। जब वो गए पेट्रोल पंप, वो इतने गुस्से में, मतलब उनके मुँह से गालियाँ निकल रही थी। कहते कोई हेल्प करने के लिए तैयार नहीं है, यहाँ रास्ते में कोई, मतलब कोई हेल्प नहीं कर रहा तो क्या गालियाँ दोगे? कहते हाँ, कोई नहीं कर सकता है, मतलब दुनिया को गाली दे रहे थे, पता नहीं क्या-क्या बोल रहे थे। माफ़ करना गुरुजी, माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना। जय गुरुजी, गुरुपा प्लीज़ माफ़ कर देना उन्हें गुरुपा। वो धैर्य खो देते हैं, उनमें इतना सब्र नहीं है, उनको प्लीज़ सब्र दीजिए गुरुपा, अपनी संगत बनाइए। मैंने कहा देखो, मैंने कहा भी, मैंने कहा अभी कोई मैं कौन सा पंचर वाला भी नहीं, मैंने कहा आप गुरुपा से अरदास करो, गुरुपा ही कर सकते हैं। तो उन्होंने ये वर्ड बोले, उन्होंने बोला कि नहीं, अब गुरुजी भी कुछ नहीं कर सकते, कोई कुछ नहीं कर सकता। ऐसे करके बोल रहे थे और बहुत गुस्से में थे, और मेरा भी फ़ोन काट दिया उसके बाद। और फिर जो पंचर वाले गुरुपा की संगत मिले, उसके बाद मुझे बोलते हैं कि मुझसे ना बहुत बड़ी गलती हो गई है, सॉरी, मैं बहुत गुस्से में था, कोई हेल्प करने के लिए तैयार नहीं था, मैं भूल गया था इन चीज़ों को। मैंने कहा ऐसा नहीं करना चाहिए, गालियाँ नहीं देनी चाहिए, गुरुपा पे भरोसा रखना चाहिए। मैंने कहा पता नहीं गुरुपा ने कौन से कष्ट काटे हैं आज। मैंने कहा हाँ, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं कहना चाहिए। मैंने कहा गुरुपा शायद परीक्षा ले रहे होंगे। कह रहे हाँ, शायद ऐसा हो, मेरे से मतलब इतना मेरी सब्र नहीं है मुझ में, और ऐसा बोल रहे थे। फिर हँस भी रहे थे कि पता नहीं कहाँ से मिल गई गुरुपा की संगत, साक्षात गुरुपा आ गए। उन्होंने भी देखा है कि ये चमत्कार है गुरुपा का। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, आपका बहुत-बहुत शुक्राना। फिर कैसे-कैसे उन्होंने पंचर लगाया, और मैंने जब उनसे हमारा ऑर्डर तो नहीं आया, मैंने कहा मुझे भरोसा है गुरुपा प्रसाद दिला देंगे हमको, तो अभी हम प्रसाद ही चखते हैं बड़े मंदिर जाके। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। और जब मैंने मैप लगाना संगत जी, सिर्फ 10 मिनट, मतलब बड़े मंदिर पहुँचने के 10 मिनट बचे थे और हमारा टायर फट गया। मतलब कौन-सा कष्ट काटा है संगत जी गुरुपा ने, वो नहीं पता। सिर्फ 10 मिनट का रास्ता था। इसके बाद हम पहुँच गए। उन्होंने वहाँ से बताया कि ठीक 9 बजे संगत जी हमारा पंचर लगा, और 9 बजे निकले हम वहाँ से, एंड साढ़े 9 बजे हम पहुँचे होंगे। और मंदिर पौने 9 बजे तक खुलता है। सेवादार बताता कि आज तो 9 बजे तक खुला था, क्योंकि आज संगत बहुत ज़्यादा थी, 9 बजे तक दर्शन हुए थे। तब क्या कहें संगत जी, गुरुपा से मतलब हमारे जान तक तो बंद हो गया था। बहुत अजीब लगा कि अब बेटा बोला था कि अब क्या होगा? मेरे बेटे ने कोई दर्शन नहीं हुए। वो बोला था कि गुरुपा आपने दर्शन नहीं दिए। वो कंटिन्यू मंत्र जाप भी कर रहा था। तो कह रहा था कि कोई बात नहीं, हम बड़े मंदिर के बाहर तक आ गए ना, कोई बात नहीं, अब क्या कर सकते हैं? सबसे पूछ रहा था। तो बोल रहा था कि अब अंदर जाने दोगे? मैं उत्तराखंड से आया हूँ, मुझे दर्शन करने हैं। तो उन्हें बोला कि ऐसा नहीं होता है। मैंने कहा चलो जल प्रसाद दे दो। वो किसी को दे रहे थे, उनका ये उत्तराखंड से आया ना, ऐसे-ऐसे करके। तो पहले तो उसने उसको दे दिया, उसके बाद प्रसाद भी दे दिया पॉलीथिन में, कड़ा प्रसाद भी दे दिया, ब्रेड पकोड़ा प्रसाद भी दिया, मेरे पार्टनर को भी दिया। तो फिर मतलब उन्होंने पूछा बेटे ने कि अंकल कोई ब्लेसिंग्स नहीं मिलेंगी क्या गुरुजी की? कुछ भी हो, कुछ कोई भी ब्लेसिंग्स, ब्रेसलेट वगैरह? तो उन्होंने कहा कि नहीं, कोई ब्लेसिंग्स नहीं है। मैंने कहा कोई बात नहीं, उदास मत हो। कह रहे गुरुपंत दर्शन भी नहीं दिए और ब्लेसिंग्स भी नहीं मिल पा रही है, मतलब ऐसे ना उदास होके ना निकल ही रहा था। मतलब तो गुरुपा इतना सुनते हैं संगत जी, उदास नहीं देख सकते अपने बच्चों को कभी भी। तो पहले तो उन्होंने जल प्रसाद दिया, पहले तो मेरे बेटे को दिया, फिर मैंने बोला कि एक और मिल सकते हैं मेरी मम्मा के लिए, उनकी ना है तबीयत थोड़ी खराब है और वो आ नहीं पाई, वो उत्तराखंड रहती हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, एक और दे दिया। एक और मतलब मेरे मुझे भी मिल गया, मेरे पापा के लिए भी मिल गया और मेरे पार्टनर को भी मिल गया। मतलब हमें इतना जल प्रसाद मिल गया, और उसके बाद तो शंकर जी गुरुपा का चमत्कार ही चमत्कार है। क्या हुआ कि ऐसे गेट पे खड़ी थी, मन ही नहीं कर रहा था जाने का, मतलब इतना रोना आया जा रहा था। पता नहीं कौन-सी नेगेटिविटी थी संगत जी, मतलब जो गुरुपा ने काटी है हमारी, कौन से कष्ट काटे हैं संगत जी के, इतना रोना आया जा रहा था, इतना रोना आया जा रहा था, वहाँ पे मन कर रहा था कि जाऊँ जाऊँ ही ना बड़े मंदिर से, पता नहीं क्या ही हो जाएगा। और मेरा बेटा भी खड़ा था, तो मेरे पार्टनर कहते चलो चलते हैं, अब कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने कहा अब दर्शन नहीं होंगे। कहते हम, मैंने कहा थोड़ी देर, मतलब इतनी दूर से आए उत्तराखंड से, हम इतनी मुश्किल से पहुँचे हैं, थोड़ी देर खड़े तो रहने दो। मतलब कम से कम पहाड़ से ही बड़े मंदिर खड़े हो जाएँ, थोड़ी देर रहने दो। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, खड़े हो जाओ तुम। तो
क्या हुआ? मेरे बेटे ने बोला, मम्मा मुझे तो कोई ब्लेसिंग्स ही नहीं मिली, बहुत उदास था वो। इतने में ना एक सेवादार अंकल जी आए और उन्होंने मेरे बेटे से बोला कि ये लो अंकल आपके लिए ब्लेसिंग्स। मतलब गुरुपा ने ना संगत जी उसको पॉकेट स्वरूप दिलवाया, वो भी पॉकेट स्वरूप, ब्लैक एंड व्हाइट चोला पहना हुआ था। तो वो वाला उसको स्वरूप दिया। मैंने कहा अरे वाह! मैंने कहा देखा आपने, गुरुपा ने आपको के ब्लेसिंग्स दे दी। कहता हाँ, बट दर्शन नहीं दिए मुझे। मैंने कहा ये देखो, ये शिवलिंग। कहता नहीं गुरुजी के दर्शन नहीं हुए। हमें गुरुपा ने क्या किया, इतने में एक संगत जा रही थी गुरुपा का स्वरूप लेके बड़े मंदिर, है ना? मतलब फ्रेम किया हुआ स्वरूप था, हाथ में लेके जाते। उनको देखो ना, मैंने आंटी से बोला, मैंने कहा आंटी इसको दर्शन करवा दो, तो उन्होंने दिखाया, उनको लो, गुरुपा ने आपकी इच्छा पूरी कर दी। दर्शन भी हो गए, ब्लेसिंग्स भी मिल गई, प्रसाद भी मिल गया, जल प्रसाद भी मिल गया। उनको और बताओ क्या चाहिए? कहते नहीं अब तो मैं बहुत खुश हूँ। वो शुक्राना कर रहा था, शुक्राना गुरुपा उसकी तरफ से भी तो बहुत खुश करके, मतलब गुरुपा भेज रहे थे, बट हाँ, हमारा जाने का मन नहीं था। कहते अब तो चले भी, चलो ठीक है कोई बात नहीं। जैसे हम वहाँ पे गए, तो आप ना मतलब मुझे लड्डू गोपाल के ना कपड़े बदलने दो, ठंडी हो रही है। तो जैसे ही उनका फ़ोन आ गया मेरे पार्टनर का, वो बात ही करने में लगे रहे और मतलब पार्किंग में ही खड़े थे और कह रहे थे, उनका यार तुम फ़ोन रख दो, आप बाद में बात कर लेना, बड़े मंदिर में हैं अभी। उनका थोड़ा-सा टाइम दो। मुझे ना रोना आ ही जा रहा था, किसी न किसी बात पे, मन ही नहीं कर रहा था। और गुरुपा आप तो बोलते हो मायका है, मतलब जब वर्डिंग कुछ ऐसे बोल दी कि मम्मा ने भी कुछ ऐसे बोल दिया, तो कि मतलब जब भी मैं घर जाती हूँ मेरी तबीयत खराब हो जाती है। ऐसे मतलब मेरी तबीयत खराब हो जाती थी, तो मैंने मम्मी ने कहा कि ऐसे तो मत ही आना, तो मतलब तू घर मत आना कभी हमारे घर में। तो मतलब ये बात ना मुझे बहुत चुभी थी संगत जी। और मैंने बोला था कि ऐसे तो मत ही आना, सोई रहती है, कुछ काम नहीं करती है, ऐसे करके। मैंने कहा मैं क्या करूँ अगर तबीयत खराब होती है, कैसे ऐसे मत आना हमारे घर। तो मुझे ना मतलब हमारे घर बोला ना, मैंने कहा गुरुपा से बोला कि गुरुपा मेरा कोई मायका नहीं है। इतना बुरा लगा, इतना बुरा लगा। मैंने कहा आप बोलते हो गुरुपा कि बड़े मंदिर मेरा मायका है। क्या बेटी अपने मायके में एक दिन भी नहीं रुक सकती है? सॉरी संगत जी, सॉरी। एक दिन भी नहीं रुक सकती है। ऐसी बात में मुझे रोना आ ही जा रहा था। मैंने बोला कि मैं अपने मायके में गुरुपा आप एक दिन भी नहीं रुक सकती हूँ। क्या मायके में पोता आया है पहली बार, मतलब पहली बार तो नहीं, दूसरी बार आया है। मैंने कहा का आया है और दर्शन भी नहीं हुए, अंदर भी नहीं जा सके, क्या ऐसे ही लौटना पड़ेगा? कुछ ऐसा चमत्कार कर दो ऐसे गुरुपा आज, कि हम बड़े मंदिर ही रुक जाएँ आज। कल सुबह दर्शन कर लें, कुछ ऐसा हो जाए, ऐसे-ऐसे सोच ही रही थी मन में। और गुरुपा ने ये चमत्कार तो किया ही है। गुरुपा ने और कोई कष्ट भी काटा है। मतलब मान लीजिए कुछ खतरा पहले से ही था। उनका गुरुपा पहले बिठाए थे बड़े मंदिर जब तक उन पे खतरा होता था। तो क्या हुआ था, हम जैसे मैं रोने लगी थी, कहते तुम रो क्यों रहे हो? मैंने कहा पता नहीं मुझे क्या हो रहा है, तुम फ़ोन रख दो। तो उन्होंने फ़ोन रख दिया कि तुम भी तो लगी थी लड्डू के कपड़े बदलने में। मैंने कहा हाँ, पर फिर भी तो उनका चलें अब। तो जैसे ही हम जाने लगे ना, गुरुपा ने ऐसा चमत्कार किया, देखो कष्ट काटा, फिर से टायर पंचर हो गया। फिर से टायर तो फटा हुआ था, पहले से ही बहुत मुश्किल से बनाया था, और फिर से पंचर हो गया। उनको थोड़ा बैक करो, मतलब निकले भी नहीं थे हम वहाँ से, बस गेट पे भी नहीं पहुँचते। पार्किंग से हमने गाड़ी मोड़ी ही थी, तो मैंने कहा दोबारा मोड़ो और बैक करो। कह रहे अब क्या हुआ? कह रहे रास्ते में, अब मैंने कहा आपको मतलब इतनी पहली मुश्किल से कोई नहीं मिला, अब तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, अब तो मिलेगा ही नहीं कोई। तो उन्होंने भी कहा कि हाँ, भी कहीं और रास्ते में भटकने से अच्छा है, तो गुरुपा ने यहाँ कर दिया। उनको भी पता है सब कुछ कि कैसे गुरुपा कष्ट काटते हैं। ना गुरुपा ने कोई बहुत बड़ा कष्ट है शायद से, तो आज रात ना हमने बड़े मंदिर में ही मतलब गुज़ारना पड़ेगा और सुबह हम पंचर लगा लेंगे। तो उनका यहीं पे उनका रहने दो सेवादार है। मैंने कहा नहीं-नहीं इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, गुरुपा है ना, उनको सेवादार क्यों नहीं रहने देंगे, जब गुरुपा की मर्ज़ी होगी तो। उनका गुरुपा हमको नहीं जाने देंगे, क्योंकि एक टायर मतलब अगर रास्ते में ऐसा हो गया तो फिर कहते हैं कि गुरुपा ने अभी से सही कर दिया। इसका मतलब ये है कि गुरुपा चाहते हैं कि हमारा जो कष्ट है वो यहीं पे ही कटे, है ना?
तो बड़े मंदिर में गई, मतलब इतना बड़ा सौभाग्य दिया संगत जी गुरुपा ने। मेरे मन की इच्छा भी पूरी करी गुरुपा ने। संगत जी हम रात भर बड़े मंदिर रुके, मतलब रात भर। थोड़ी देर में मूड इतना अच्छा हो गया। तो क्या हुआ, हमने लगाया, हमने सेवादार से बोला कि हमारा ये टायर पंचर। कहते कोई बात नहीं, आप पार्किंग में लगा दो, कोई नहीं, देख लेते हैं। सुबह सुबह 8 बजे खुलता है। हमने कहा ठीक है, हम रह सकते हैं ना यहाँ पे? उन्होंने कहा कि हाँ। तो मैंने कहा कि वॉशरूम, मेरे पार्टनर ने बोला था कि बंद हो गया। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, 24 आवर्स मतलब ऐसे बंद हो जाता है। तो फिर मैं वॉशरूम, मतलब हम लोगों ना तीनों के तीनों, फिर हम ना दोबारा, उन्होंने बोला कि, मैंने बोला इनसे ना प्लेट ले लो, अ, हम प्रसाद यहीं पे कर लेते हैं ना, खा लेते हैं, तो चख लेते हैं हम लंगर, सॉरी। तो हम प्लेट्स लेने गए, हम दोबारा से दे दिया कड़ा प्रसाद, हम तीनों को ही दे दिया। हम कहा अब दे दिया है, अब खा लो। तो फिर कड़ा प्रसाद मिला। फिर हमने कहा कि वॉशरूम भी जाना है। हम तीनों के तीनों वॉशरूम, मतलब चाँद का मूड इतना अच्छा हो गया सडनली संगत जी। मुझे इतनी नेगेटिविटी फ़ील हो रही थी, मन नहीं कर रहा था आने का, रोने का मन कर रहा था और पता नहीं क्या-क्या। आपके दर्शन भी हुए गुरुपा, और उसके बाद से इतना पॉज़िटिव और इतना प्यारा, आई मीन गुरुपा ने मेरी उस दिन सारी इच्छाएँ पूरी की। कहते हैं ना, गुरुपा की प्लानिंग देखिए, अगर हम पहले पहुँच जाते, अगर हम 9 बजे पहुँच जाते, दर्शन चाहते, तो हम बड़े मंदिर के लिए जाने का मौका नहीं मिलता। और जो भी मन की इच्छाएँ थी ना, एक-एक कोना बड़े मंदिर का आराम से देखे, आराम से खड़े हुए, वहाँ पूरी रात रुके। मतलब कितना बड़ा सौभाग्य होता है संगत जी ये, इतना बड़ा सौभाग्य। तो क्या हुआ, हम वॉशरूम गए, हम बहुत हँस रहे थे तीनों के तीनों, बहुत मज़ाक मस्ती कर रहे थे। मुझे ऐसा लगा जैसे ना मेरी पूरी फैमिली कंप्लीट हो गई, क्योंकि मेरा बेटा, मेरे पार्टनर, हम तीनों साथ में, और हम इतने हँस रहे थे। गुरुपा ने इतना हँसाया। उस दिन हम चाँद देख रहे थे, पूरा बड़ा मंदिर देखा हमने। हम वहाँ से आए एक-दूसरे के साथ हँसे-मज़ाक करते हुए। इतना अच्छा फ़ील करवाया संगत जी गुरुपा ने, इतना अच्छा फ़ील हो रहा था ना, आपको बता नहीं सकती। जैसे वहाँ ना उन्होंने बोला कि ये ना मेरा मायका है, मेरे पार्टनर कुछ बोल रहे थे, कह रहे अरे यार इतनी ठंड हो गई है अब तो, क्या कर रहे? मैंने कहा सो जाएं। कहते नहीं। मैंने कहा नहीं यार, बड़ी मुश्किल से मौका मिला है, मतलब बड़े मंदिर में रुकने का, और तुम हो कि सो कर के सब खत्म कर दोगे। इससे अच्छा एंजॉय करते हैं, ताकि बड़े मंदिर देखते हैं, बाहर रुकते हैं। उनका आज गुरुपा से बात करते हैं। अपने बेटे से बोल रहे थे कि मेडिटेशन कर लो, बहुत अच्छा टाइम है आज। तो क्या हुआ कि उन्होंने बोला मुझे तो ठंड भी बहुत लग रही है, ऐसा नहीं हो सकता कि चाय मिल जाए? मैंने कहा अरे यार, उनका काश गुरुपा, आज तो हमने चाय भी नहीं पिया। मैंने कहा आज उन्होंने बोला, तो मैंने बोला मेरा मायका है, ऐसे कुछ करके बोल रहे थे कि बड़ा मंदिर। मैंने कहा हाँ, तो मेरा हक है, मेरा मायका है। तो उन्होंने बोला अच्छा, तो चाय दे देंगे तुम्हारे गुरुपा, तुम्हारे पापा, ऐसे बोल रहे थे। मैंने कहा हाँ, क्या तक कैसे भी दे दें। तो इतने में मैंने बोला गुरुपा से, उनका गुरुपा चाय भी पिलवा ही दो अब। तो फिर मेरे पार्टनर ने बोला ऐसा नहीं हो सकता। तो मैंने थोड़ी देर में सेवादार ने बोला कि 2 बजे ना यहाँ पे चाय मिलती है, तो चाय पीने आ जाना अगर आप सोने जा रहे हो तो। मतलब हम इतने हैरान हुए हम। कर लो, गुरुपा ने आपको चाय भी पिलवा दी, अब बोलो। कहते हैं हाँ यार सच में। फिर उसके बाद हम उधर को चले गए। फिर जैसे ही थोड़ी देर मतलब ऐसे ही हुई थी और हम बाहर खड़े हुए थे, मेरी हील भी टूट गई। तो नहीं शंकर जी, कौन से मेरी चप्पल टूट गई, मेरे कौन से कष्ट काटे हैं गुरुपा ने। और गुरुपा ने ये भी दिखाया है मुझे, जैसे मेरे पार्टनर कुछ नहीं बोलते थे, उन्होंने मेरे को चप्पल दी और खुद नंगे पैर हो गए थे। तो उन्होंने वहाँ से चप्पल ली, कहते मैं वहाँ से पहन लूँगा, तुम पहन लो।
तो ऐसा करके फिर हम खड़े थे बाहर और जैसे हम गाड़ी में बैठने जा रहे थे तो उन्होंने बोला कि चाय बन गई है। तो हम चाय लेने गए, हम बाहर से पी। तो गुरुपा ने मेरी ये इच्छा भी पूरी कर दी कि जो मुझे अच्छा लगता है कि चारों ओर ना गोरा-गोरा हो और प्यारा-सा मौसम हो, कोरा-कोरा हो, गरम-गरम चाय हो और मेरे पार्टनर मेरा बेटा हो। मतलब गुरुपा ने संगत जी मेरे सारे के सारे सपने भी पूरे किए हैं उस दिन। हमने चाय प्रसाद पी और फिर हम सोने जा रहे थे। हमने कहा पहले मेरे बेटे से मतलब कहा तुम सो जाओ, पहले आप सोने नहीं देते हो, पहले आप सो जाओ फिर हम सोएँगे। तो वो गया और हम लोग सोने गए थोड़ी देर में और फिर थोड़ी देर में ना उन्होंने 4 बजे के टाइम पे और चाय दी। मैंने तो और चाय पी, मेरे पार्टनर तो नहीं पी बट मैंने अपने बेटे के लिए रख ली थी और उसने पी ली थी। तो उसके बाद हाँ, हमने चाय पी और फिर सुबह के टाइम पे मतलब ऐसे मेरा सत्संग बहुत बड़ा हो रहा है, मुझे माफ़ कीजिएगा। तो गुरुपा ने इतने चमत्कार किए उस दिन, इतने चमत्कार किए संगत जी कि क्या ही बताऊँ। गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। इससे आगे का सत्संग मैं दूसरे सत्संग में शेयर करूँगी। अब ये बहुत बड़ा हो गया है मेरा सत्संग। तो मतलब गुरुपा ने हमको सुबह तक ब्लेस किया और गुरुपा अभी मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम करती हूँ और दूसरे में सत्संग शेयर करूँगी, इसी को कंटिन्यू करूँगी मैं आगे। तो करती हूँ गुरुपा विराम करती हूँ, जो भी गलती होगी तो माफ़ कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरुपा।